रविवार पाठशाला में रमेशन मीना का सादर नमस्कार। ये है रविवार पाठशाला। आज हम जानेंगे हर चीज़ की एक अपनी सुंदरता होती है। कन्फ्यूशियस 5वीं सदी ईसा पूर्व में चाइना में जन्मे थे विचारक और दार्शनिक। वो कहते हैं और अनुभव करके बताते हैं कि हर चीज़ की एक अपनी खूबसूरती होती है, हर चीज़ में अपनी सुंदरता होती है, बशर्ते कि हमें जानना समझना आना चाहिए। लेकिन हर कोई इसे नहीं समझ पाता। तो समझने की एक निगाह और एक ठहराव, देखने का अंदाज चाहिए। वो कहते हैं कि जहाँ भी जाओ पूरे दिल से जाओ, जो भी काम करो पूरे दिल से करो। हम जहाँ होते हैं शरीर से, मन से वहाँ नहीं हुआ करते। और इस बात को ओशो रजनीश, जिसे बाद में भगवान का दर्जा दे दिया गया, न केवल भारत के दार्शनिक रहे बल्कि विश्व भर में उनको जाना पहचाना जाता है। इस बात को बुद्ध भी कहते हैं कि हम जहाँ होते हैं वहाँ पूरी तरह से वहाँ होना चाहिए। और इसी में ये बात निहित है कि हर चीज़ की एक अपनी खूबसूरती होती है, अपनी एक सुंदरता होती है, बशर्ते कि उसको जानने की जिज्ञासा जानने वाले में होनी चाहिए। अपने आप को समझने की और दुनिया को समझने की, चीज़ को गहराई से देखने की और उसे पहचानने की, तब हमें एहसास होता है कि हर चीज़ बड़ी खूबसूरत होती है। कन्फ्यूशियस के इस विचार को आज हम एनलार्ज करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। रविवार पाठशाला पर एक बार फिर मैं गौर करूं, बता दूं कि रविवार पाठशाला एक मोटिवेशनल पाठशाला है। इसमें आप विश्व के दार्शनिक, विचारक और लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में उद्धृत उनके विचार, जो बराबर दैनिक भास्कर रविवार को देता है, लेकिन हम पढ़ करके नज़रअंदाज कर देते हैं या पढ़ करके भूल जाते हैं। मैं अपने आप को भी याद दिलाने के लिए, अन्यथा मैं पिछले कई सालों से, पिछले 3 दशक से दैनिक भास्कर का पाठक हूँ। लेकिन कोरोना के बाद मेरे को यकायक लगा कि जब दुनिया ठहर चुकी थी, दुनिया घरों में बंद थी, उस वक़्त भास्कर ने दुनिया भर के लेखकों, विचारकों, पुस्तकों में खास बातें जो आपके साहस को, आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है, स्वाभिमान को जगा सकती है, जीने की लालसा, जिजीविसा बढ़ा सकती है, इस तरह के विचार जब दिए तो मुझे उससे काफ़ी प्रेरणा मिली। और इन दिनों जब 31 दिसंबर को महाविद्यालय से, सरकारी सेवा से मुक्त हुआ, तब मुझे लगा कि जिस क्लास में जाकर के विद्यार्थियों के सामने मैं अपनी बात कह सकता था, वो मेरे से छिन गया है। लेकिन शुक्रिया इस यूट्यूब का कि मैं क्लास में रहते रहते यूट्यूब से जुड़ गया था। लेकिन क्लास के विद्यार्थी, या फिर यूँ कहें कि आम पाठक जो यूट्यूब से जुड़ चुके हैं, लगभग 350, जिसमें महाविद्यालय हिंडोली के जिज्ञासु विद्यार्थी भी शामिल है और भी देश भर के जो मिलने वाले हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हैं, वो रविवार पाठशाला को सुन रहे हैं। ये 4था एपिसोड होगा। और इस पाठशाला में कन्फ्यूशियस, चाइना के दार्शनिक और विचारक जो 5वीं सदी ईसा पूर्व हुए, उनके विचार आज भी लोग गंभीरता से लेते हैं और विचारों पे मनन करते हैं, जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि इस रविवार पाठशाला में अनुभूत विचारों को शामिल किया गया।
जो जीवन जीने में मददगार होते हैं। कई लोग जिंदगी की जद्दोजहद में, भाग दौड़ में कई बार जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो कई लोग जीवन से मुक्त होने के लिए यहाँ तक कि कई आत्महत्या कर लेते हैं, जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। ये रविवार पाठशाला उनको एक तरह से ये जीने का अवसर प्रदान करेगी। मुझे खुद को ये एहसास हुआ, तब मुझे लगा कि रविवार पाठशाला नाम से ये एपिसोड हर रविवार को जारी किया जाए। बेशक इसमें मुझे 1-2 घंटा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने आप को अपडेट कर देता हूँ और मुझे भी इस बात का बहुत फ़ायदा हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, पूरी तरह से वहाँ होना चाहिए। कहते हैं कि हम बेहोशी में जीते हैं, हम सोए सोए से जीते हैं, हम दिलचस्पी से काम नहीं करते। यानी हमारी मर्जी का जो काम होता है, जब उसे हम करते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई, दोपहर हुई और शाम हो गई। कहते हैं कि आज दिन कितना छोटा था या दिन कितना अच्छा था। तो मन मर्जी का जब काम होता है तो हम बेहद खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि हम दिल से काम कर रहे होते हैं या अपनी पसंद का काम होता है। तो यही कन्फ्यूशियस जब कहते हैं कि जहाँ भी जाओ पूरे दिल से वहाँ हो, या पूरे दिल से उस सफ़र की मज़ा लो, आनंद लो। वैसे जीवन वास्तव में बहुत सरल होता है, लेकिन जटिल कोई और नहीं, हम खुद बनाते हैं। हमारे अपने जीवन को भी हम पेचीदा बना देते हैं, उलझा देते हैं। तब लोग कहने पर मजबूर होते हैं कि जीवन एक तरह का जाल है जिसमें हम फंस करके रह जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि स्वर्ग कहीं नहीं है, स्वर्ग कहीं है तो उतार ला जमीन पर। वो ज़मीन पर ही है। जब हम खुश होते हैं तब स्वर्ग में होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब हम नरक में होते हैं और अपना नरक हम खुद बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जीवन वास्तव में बहुत सरल होता है, सहज होता है, अगर हम सहजता से जिए। कबीरदास भी इस बात को अपनी साखियों में कहते हैं। और कबीर कितना बेहद सरल सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे, तभी वो अच्छे अच्छों को, पाखंडवादियों, कर्मवादियों, अंधविश्वास करने वाले मठाधीशों पर सीधे उंगली उठा सके। काकर पात्र जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों पर उंगली उठाई हो। जो भी कर्मकांडी था, जिस भी धर्म का था, जिस भी संप्रदाय का था, उस पर वो बेझिझक बेलाग बोलते रहे, निडर होकर के बोलते रहे। सवाल पूछना एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि अक्सर हम अगर विद्यार्थी हैं तो क्लास में सवाल नहीं करते। हमें पूछने की इच्छा होती है, नहीं पूछते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस पर कन्फ्यूशियस ही कहते हैं कि जो सवाल पूछता है वो 1 मिनट के लिए मूर्ख खुद को लग सकता है। 1 मिनट के लिए उसे खुद लग सकता है कहीं मैं मूर्ख तो नहीं हूँ। लेकिन जो सवाल नहीं करता वो हमेशा के लिए मूर्ख होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि अगर हमारे मन में कोई सवाल उठ रहा है तो हमें सवाल कर लेना चाहिए, और ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, हमें मूर्ख समझेंगे, तो 1 मिनट के लिए आप मूर्ख हो जाइए, बेहतर होगा। लेकिन जो अपने आप को समझदार समझ रहे हैं वो हमेशा के लिए मूर्ख साबित होते हैं। कन्फ्यूशियस यो कहा है कि जीवन भर के लिए वो मूर्ख होता है जो सवाल ही नहीं करता। दूसरों की बुराई पर हमला जब हम करते हैं
तो हमें गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि बहुत आसान है किसी पर भी सवाल कर देना, किसी भी कमियां ढूंढ लेना। कमियां ढूंढने के बजाय सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमारे में भी ये कमियां हो सकती है। यूँ कहते हैं कि अगर हम एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। इस कहावत को जहन में उतारें कि जब हम किसी की कमी खोजने लगें, तो कबीरदास पहले ही कह चुके इस बात को, ये कमी खोजन में निकला, कहीं कमी नजर आई, जब अपने आप में खोजा तो पाया कि सबसे बुरा बुरा देखन जो चला, बुरा न मिलिया कोई। जो आपन खोजा, खुद में झांका, तो पता चला कि हमसे बुरा और कोई नहीं हो सकता। कम से कम हम अपने लिए खुद पूरे हो जाते हैं। तो इसलिए कमियां ढूंढने से पहले खुद की कमी देखी जानी चाहिए। इसलिए कई बार ये होता है, कुछ लोग दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों में कमियां देख करके हमलावर हो जाते हैं, चढ़ बैठते हैं, तनिक सोच करके, ठहर करके कि ये कमी हम में भी हो सकती है, हो सकती नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हमें खुद का सामना करना चाहिए, खुद का सम्मान करना चाहिए। जब आत्मविश्वास खत्म होने लगता है, स्वाभिमान नहीं रह जाता, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे दौर में खुद का अगर हम सम्मान करें तो कहा जाता है कि दूसरे तभी सम्मान करते हैं जब आप स्वयं खुद का सम्मान करते हैं। ये बहुत गहरी बात है। तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि हमें खुद को सम्मान यानी साफ सुथरा रहना चाहिए। सबसे पहले नहा धो करके रहना चाहिए। सबसे पहले आलस में नहीं रहना चाहिए। सुबह जल्दी ही उठना चाहिए और अपना काम करना चाहिए आलस त्याग करके। तब हम अपने आप का सम्मान करेंगे, और जब हम अपना खुद का सम्मान करते हैं तो दूसरा स्वतः ही सम्मान करता है। और गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां, ये इंसान गलतियों का ही पुतला कहलाता है। और कहते हैं कि जब भी कोई नया काम करोगे तो गलतियां होने के चांस रहेंगे। गलतियां मूल्यवान होती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। सीखने के लिए जब भी हम नया सीखते हैं या जब भी नया करते हैं या नई चीज़ आजमाते हैं या नया क्षेत्र में काम करते हैं तो हमसे गलतियां होगी, स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम नया कर रहे हैं और 50 गलतियां हमसे नहीं हो रही है तो ये गलत है। यानी गलतियां होनी चाहिए, फिर गलतियों को सुधारना चाहिए। गलतियों को सुधार करके ही हम बेहतर बन सकते हैं। इसलिए जब भी कोई नया करेंगे हमसे गलतियां होगी ही, इसलिए डरने की बात नहीं। गलतियां बुरी नहीं होती, इसलिए कहा गया है कि गलतियां भी मूल्यवान हुआ करती है। उसका मूल्य समझने की ज़रूरत है और गलतियां न दोहराई जाए, सीखा जाए, बदला जाए। कहा जाता है कि अपेक्षाएं हम करते हैं दूसरों से और हमेशा ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। इसलिए अपेक्षाएं कम करें, ख़त्म करें और विनम्र होने का प्रयास करें। ये सूत्र क्या कहता है? कहता है कि अपेक्षा हम अक्सर अपनों से करते हैं और जितनी अपेक्षाएं पाल लेते हैं उतनी ही परेशानियां हमारे लिए मुंह बाएं खड़ी रहती है, क्योंकि अपेक्षाएं पूरी नहीं हुआ करती। और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तब हमें खुद को दुख होता है। इसलिए दूसरों से अपेक्षाएं पालना ये सबसे बड़ी कमी है। सबसे सुंदर गुण है विनम्र होना। हालांकि बेहद मुश्किल है, लेकिन विनम्रता अगर पाल ली जाए, सीख ली जाए, अभ्यास किया जाए, अपने आप को सामान्य समझा जाए, अहम अभिमान का, अहंकार का लोप कर दिया जाए तो विनम्र हुआ जा सकता है। अवलोकन करना दिलचस्प हो सकता है। वैसे
विपश्यना जिसे कहा जाता है, उसमें पूरे शरीर का मूल्यांकन किया जाता है, बराबर देखा जाता है। और विपश्यना देखने का ही नाम है, अवलोकन करने का ही नाम है। लेकिन ये विपश्यना से इतर लेखक ने कहा है, अवलोकन करना जीवन को दिलचस्प बना देता है। प्रकृति को हम देखें, हमारे आसपास देखें। विपश्यना अपने आप को देखने का, अपने शरीर को देखने का, अपनी संवेदनाओं को महसूसने का नाम है। लेकिन यह अवलोकन कहा गया कि जब भी आप बाहर निकले तो आसपास गौर से देखें, प्रकृति को गौर से देखें, हवा, चलती हुई हवा को महसूस करें और पेड़ पौधों की पत्तियां हवा से जो हिल रही है, हवा और पत्तियों के संतुलन को देखें। जानवर जो गुजर रहा है, चल रहा है, उगे हुए पौधे हैं, उनका संतुलन देखिए। तो प्रकृति को जब हम देखें तो उसका अवलोकन बारीकी से करें। और इस तरह से अवलोकन करना दिलचस्प हो सकता है। जैसे जब हम खाना बना रहे हैं तो दत्तचित्त होकर के बनाएं, खा रहे हैं तो खाते समय स्वाद लेकर के खाएं। यानी खाना बनाते हुए खाने में आ रही खुशबू, खाते वक्त स्वाद लेकर के, खुशबू लेकर के खाया जाए। ये अनुभव अवलोकन में शामिल होते हैं। अक्सर हम जिंदगी में कई नुकसान उठाते हैं, भूल करते हैं, नुकसान उठाते हैं। लेकिन नुकसान उठाना भी ज्ञान में बदल जाता है। ज्ञान हमें नुकसान में हो सकता है। वो कैसे? नुकसान भी जीवन का हिस्सा है। पहले ये मान के चलिए कि जीवन में महीनों में, सालों में कभी कभार हमें ऐसा नुकसान उठाना पड़ता है कि हम उसको भूल नहीं पाते, भुलाए से भी नहीं भूल पाते, बार बार याद आता है। जब ऐसा हो तो ये मान के चलिए कि ये जीवन का हिस्सा है। ऐसा कभी भी हो सकता है। पहली बार हुआ है, दूसरी बार भी हो सकता है, तीसरी बार भी होता है। हर घटना चाहे कितनी भी बुरी हो, कितनी भी खतरनाक क्यों हो, सब पीछे छूट जाया करती है। आज कल में बदल जाएगा। आज जो कुछ हो रहा अतीत हो जाएगा। वर्तमान वो होता है जिस वक्त हम जी रहे हैं, जिस वक्त हम देख रहे हैं, जिस समय हम सुन रहे हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं। जो बोल चुके वो भी अतीत में तब्दील हो गया, और जो बोला जाएगा, अभी बोला नहीं गया, वही भविष्य है। यानी भविष्य और अतीत हमारे आगे पीछे होता है, पल भर का फासला होता है। तो नुकसान एक जीवन का हिस्सा है। कितनी बड़ी घटना हो वो पीछे छूट जाया करती है। कुछ नुकसान इतने गहरे होते हैं, लंबे समय तक याद रहते हैं, ताजिंदगी पीछा नहीं छोड़ते। तब हमें ऐसा नुकसान से ज्ञान का बोध हो सकता है, ज्ञान का एहसास हो सकता है। वो ज्ञान देता है, समझ देता है। इसलिए कहा जाता है कि नुकसान एक दिन ज्ञान में तब्दील हो जाता है। इसलिए नुकसान से घबराने के बजाय, चिंता करने के बजाय, हमेशा चिंतित रहने के बजाय एक अवसर की तरह लेना चाहिए। इसलिए दुख ज्ञान में बदल सकता है, नुकसान या दुख। आपकी सीमाओं को चुनौती मिल सकती है। जिंदगी बेहद उतार चढ़ाव भरा होता है। जब उतार आते हैं तो हमें चुनौतियाँ मिलती हैं। सीमाओं को कोई भी चुनौती दे सकता है। इस तरह से आपकी सीमाओं को देख करके अगर कोई सीमा दिखा रहा है तो गुस्सा करने के बजाय हमें ये सोच समझ करके प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि एकदम उबाल आ जाए, गुस्सा आ जाए। गुस्से में कुछ भी बोल दिया जाता है जो खुद के लिए महंगा साबित होता है। मुंह से एक बार निकला हुआ शब्द फिर वापस नहीं आता। कमान से निकला हुआ तीर अपने गंतव्य तक पहुंच करके ही ठहरता है। इसलिए बोला जाए समझ करके बोला जाए।
अक्सर हम बात करते हैं, हमारे खिलाफ कोई बात चल रही है, हमसे हाँ ना पूछा जा रहा है, हम नहीं कह देते हैं। लेकिन नहीं कहने से पहले थोड़ा ठहर करके सोचें, यानी एकदम नहीं कहना हमारे लिए ठीक नहीं हो सकता। इससे बचा जाना चाहिए, या बेकार की बहस में पड़ने के बजाय उसे टाला जाना चाहिए। अगर कोई बात बहस में तब्दील हो सकती है तो उसको इस तरह से मोड़ा जाए कि चर्चा प्रेरक हो सकती है, चर्चा सामान्य हो सकती है, चर्चा नकारात्मक होने के बजाय सकारात्मक हो सकती है। इसलिए नहीं कहने से बचा जाए, बहस से बचा जाए। मना करने के बजाय, स्पष्ट मना करने के बजाय उसके कुछ विकल्प हो सकते हैं, जो विकल्प पेश करके हम अपनी बात रख सकते हैं। और ना कहना ही पड़े तो सीधे ना नहीं कहा जाना चाहिए। इस पर मेरा एक जीवंत अनुभव है जिसको मैं बताना चाहूँगा। मैं राजस्थान आने से पहले यूनियन टेरिटरी दमन में था और वह आवास मिलना बड़ा मुश्किल था। यहाँ तक कि किराए पर भी पगड़ी देनी पड़ती थी। जितनी मेरी तनख्वाह 4,000 महीने की थी उतनी वो पगड़ी मांग रहे थे। किराया भले 500 रुपये महीना हो, लेकिन पगड़ी के रूप में 4-5 हज़ार पहले रखना पड़ेगा, तब आपको किराए से मकान मिलेगा। तो मुझे सरकारी क्वार्टर की खोज करनी पड़ी। कलेक्टर से मिला, आयुक्त से मिला। आयुक्त एक महिला थी। जब भी वो मिलती, मैं मिलता उनसे और मैं पूछता कि मेरे क्वार्टर का क्या हुआ, कब तक मिलेगा। तो उसने कभी यह नहीं कहा कि आपको क्वार्टर नहीं मिलेगा, बल्कि वो मुझसे कहती कि आप ये खोज करके बता दीजिए कि क्वार्टर कहाँ हैं, मैं क्वार्टर दे दूँगी। इस तरह से उन्होंने क्वार्टर दिया नहीं, लेकिन मना कभी नहीं किया। फिर मैंने खोजबीन की और कई तरीके से दूसरे तरीके खोजे और मैंने एक दिन क्वार्टर लिया। कलेक्टर से नहीं, एक पशु चिकित्सक डॉक्टर से लिया, जो डेयरी उसके अंडर में थी और दिल्ली में 2 क्वार्टर थे, एक क्वार्टर खाली था। तो कहने का मतलब ये कि ना कहना, ब्यूरोक्रेट सीधे सीधे कभी किसी से मना नहीं करता। शायद उनको ये समझाया गया, बताया गया है ट्रेनिंग में कि आप जनता से रूबरू होते हैं, जनता आपके सामने आती है तो सीधे मना नहीं करेंगे। आप सोचेंगे, आप देखेंगे, आप कुछ करेंगे, या आप पर ही छोड़ दिया जाता है कि आप बताइए कहाँ है। ये एक सीधा और सरल उपाय है। ना अगर आपको करना ही पड़ रहा है तो तरीके से, और उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। ओवर एक्सप्लेन करते हैं हम, बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं जो हमारे खिलाफ चली जाती है बात। इसलिए ना से पहली बार बचा जाए, और ना करना ही पड़ा तरीके से की जाए, लेकिन उसका एक्सप्लेन करना और भी बुरी चीज़ होगी। ज़्यादा नहीं, बल्कि फिर उसको किस तरह से संभाला जाए, ढांपा जाए, उसका तरीका बताया गया है। कि अगर किसी ने कहा कि आपको कल हमारे साथ चलना है, आपको नहीं जाना है, आप ना कर देते हैं, नहीं, बल्कि इस तरह से कहा जाए कि मैं शामिल होना चाहता था, आपके साथ चलना चाहता था, पर मेरे चाहते हुए भी ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से करने से आप ना करने के बजाय इस तरह से बोल सकते हैं, और अंत में कहें कि हमें खेद है कि हम आपके साथ नहीं जा पा रहे, या आपका काम नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस जो कहते हैं कि हर चीज़ की एक अपनी सुंदरता होती है। कोई भी चीज़ प्रकृति में आप देखेंगे, अपने आप में वो अनूठी होती है, उसमें एक सुंदरता, एक लय होता है, बशर्ते कि हम उसे गौर से देखें। तो ऐसे में अगर हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो सभी तरह के लोग मिलते हैं। उनके साथ किस तरह से संतुलन कायम रख कर के आगे बढ़ा जाए, कन्फ्यूशियस की बात मायने रखती है। और दूसरी बात जो कही गई थी
हर चीज़ में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। सुंदरता है हमारे आसपास हर चीज़ में, जो दिन भर हम देखते हैं, जिसे हम पहली बार देखते हैं। तो इस तरह से देखने की निगाह हमें बनानी होगी। हमारी समझ, हमारे देखने का तरीका, सबसे पहले ही हम देखते कह दें कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ये तो हमारे लिए नहीं है, इस तरह से नहीं। तो साथियों, आज इतना ही। कन्फ्यूशियस की ये चर्चा रविवार पाठशाला में आपको कैसी लगी हमें बताएं, टिप्पणी करें।